नमस्कार सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा टॉपिक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एकीकृत चिट्ठा। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, एकीकृत चिट्ठा। आज हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक एडजस्टमेंट के बारे में बातचीत करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में नीचे डिटेल में दिए होंगे और उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये तैयार करना है, क्योंकि जब तक हमें उन एडजस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम बैलेंस शीट को तैयार नहीं कर सकते। ऐसे इसलिए ज़रूरी है कि आपको उन एडजस्टमेंट के बारे में पहले जानकारी दे दी जाए। उसके बाद में हम हमारा जो प्रैक्टिकल्स का जो कार्य है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का किस प्रकार से हम हल करते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे आपसे। तो आप सभी विद्यार्थी इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि अगर आप इन एडजस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो सही नहीं होगा, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो इसलिए आप पूरा ध्यान से सुने और समझे, शुरू करें। इससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं डॉक्टर महेंद्र गार्डिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। तो शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स। एकीकृत चिट्ठा बनाते समय निम्नलिखित मदों के संबंध में दी गई सूचनाओं के अनुसार उनका समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर हम उन सूचनाओं जो सूचनाएं आपको दी गई है उनका समायोजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का सही आंसर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए इन सूचनाओं का आधार पर उनका समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। नंबर 1 है प्रस्तावित लाभांश, जिसको हम बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या बोलते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। और अदत्त लाभांश, अदत्त लाभांश को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लाभांश, जिसको हमने अभी तक चुकाया नहीं है, घोषित कर दिया लेकिन चुकाया नहीं है। और इन अंतरिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड, जो साल के मध्य में घोषित किया जाता है वो लाभांश। और लास्ट है अधिग्रहण से पूर्व के लाभों में से लाभांश, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड अगर दिया है उसका समायोजन किस प्रकार से हम करेंगे। आज हम 4 ही आइटम के बारे में बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रस्तावित लाभांश। देखिए, प्रस्तावित लाभांश होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। यदि साई कंपनी ने लाभांश प्रस्तावित किया है, साई कंपनी मतलब जिस कंपनी को हम सूत्रधारी कंपनी में सम्मिलित करना चाहते हैं, एकीकृत करना चाहते हैं, तो उस कंपनी ने लाभांश प्रस्तावित किया है, प्रपोज्ड डिविडेंड किया है, तो इसकी राशि संशोधित लेखा मानक, एक लेखा मानक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, वो है चिट्ठे की तिथि के बाद घटी घटनाओं आकस्मिकताएं, मतलब चिट्ठा बनाने के बाद में अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके संबंध में एक संशोधित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, वो बनाया गया है। उसके अनुसार चिट्ठे के नीचे संदिग्ध दायित्व के अंतर्गत टिप्पणी के रूप में दी गई होगी। संदिग्ध दायित्व है, उसकी सूचनाएं आपको नीचे टिप्पणी के रूप में दी गई होगी। अतः एकीकृत चिट्ठा बनाते समय प्रस्तावित लाभांश की राशि को चालू वर्ष के लाभों में नहीं जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित लाभांश की जो राशि है उसको चालू वर्ष के जो लाभ है वो उसमें वापस नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रस्तावित लाभांश की राशि को चालू वर्ष के लाभों में से नहीं घटाया जाता। प्रस्तावित लाभांश है वो चालू वर्ष के लाभों में से नहीं घटाया जाता। उसके पश्चात के लाभों की राशि को अधिग्रहण से पूर्व तथा अधिग्रहण के
बाद के लाभों में बांटकर आवश्यक समायोजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अंश अधिग्रहण के बाद पूर्व और बाद के लाभों में बांटकर आवश्यक समायोजन किया जाएगा। उसको चालू वर्ष के लाभों में हम वापस नहीं जोड़ते हैं। इसके पश्चात के लाभों की राशि को अंश अधिग्रहण और अंश अधिग्रहण के पूर्व और अंश अधिग्रहण के बाद प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में बांटकर आवश्यक समायोजन किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो एडजस्टमेंट था। वो कई प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें ये एडजस्टमेंट आपके पास जरूर आएगा। तो इसको आपको क्या है, प्रस्तावित जो चालू वर्ष के लाभ है उसमें वापस इसको नहीं जोड़ा जाएगा, चालू वर्ष के लाभों में से नहीं घटाया जाएगा। उसको क्या करेंगे, चालू वर्ष के लाभों में से इसको घटाएंगे नहीं, उसको वापस जोड़ देंगे। इसके पश्चात जो राशि हमारे पास प्राप्त होगी चालू वर्ष की, उसको हम क्या करेंगे, अंश अधिग्रहण से पूर्व और अंश अधिग्रहण के बाद के अनुपात में बांटकर उसका समायोजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अदत्त लाभांश आउटस्टैंडिंग है। यदि साई कंपनी ने लाभांश घोषित किया है लेकिन अंतिम खाते बनाने तक उसका भुगतान नहीं किया है, बैलेंस शीट हम जब तैयार कर रहे हैं उस तिथि तक उसका भुगतान नहीं किया है, तो ये साई कंपनी के चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर अदत्त लाभांश के रूप में दिखाया जाएगा। सिंपल बात है, अगर हमने नहीं चुकाया है तो वो हमारे लिए एक प्रकार से दायित्व है और उसको साई कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग डिविडेंड के रूप में दिखाया जाएगा। सूत्रधारी कंपनी इस लाभांश में अपने हिस्से की राशि को अपने चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर प्राप्त लाभांश के रूप में अलग मद के अंतर्गत अथवा विभिन्न देनदारों में दिखाया जाएगा। अब साइड कंपनी ने तो दिखा दिया लायबिलिटी साइड में, तो सूत्रधारी कंपनी है वो अपने हिस्से की राशि को कहाँ दिखाएगी, वो संपत्ति पक्ष में अपने लाभांश की राशि को एक अलग मद में अथवा विभिन्न देनदारों में इसको दिखाएगी। एकीकृत चिट्ठा बनाते समय सूत्रधारी कंपनी के हिस्से को अंतः कंपनी व्यवहार मानकर हटा दिया जाएगा और बाह्य दायित्व जो अंशधारी है उसके संबंधित राशि उसके हित में जोड़ दी जाएगी। अगर हम एक एकीकृत चिट्ठा बनाएंगे तो क्या करेंगे, सूत्रधारी कंपनी के हिस्से को अंतः कंपनी व्यवहार मानकर उसकी राशि को हटा देंगे तथा बाह्य अंशधारी है उससे संबंधित राशि को उनके हित में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर 2 एडजस्टमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट है, आपको पूरा ध्यान से समझना है कि अगर बैलेंस शीट जब बनाते हैं उस समय तक सूत्रधारी कंपनी ने उसका भुगतान नहीं किया है, प्रस्तावित लाभांश जो घोषित किया था, तो वो अपने दायित्व पक्ष की ओर आउटस्टैंडिंग डिविडेंड के रूप में दिखाएगा और सूत्रधारी कंपनी है वो अपनी संपत्ति साइड में दिखाएगी, इसको प्राप्त लाभांश या विभिन्न देनदारों में इसको दिखाएगी। उसके बाद में इसको एडजस्टमेंट क्या करना है कि सूत्रधारी कंपनी है उसको क्या करना है, वो अंतः कंपनी व्यवहार मानते हुए उसको हटा देंगे और बाह्य दायित्व है उसके हिस्से में उसकी राशि को जोड़ देंगे। सिंपल है, नंबर 2 हो गया पूरा। नंबर 3 चलिए, अंतरिम लाभांश इंटरिम डिविडेंड जो साल के मध्य घोषित किया जाता है। ये साई कंपनी द्वारा चालू वर्ष के लाभों में से अंतरिम लाभांश घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, अंतरिम लाभांश है वो साई कंपनी के चालू वर्ष के लाभों में से घोषित किया जाता है क्योंकि ये साल के मध्य में घोषित किया जाता है। तो अंतरिम लाभांश की राशि को चालू वर्ष के लाभ में जोड़कर पूर्व में बताए गए नियमानुसार आवश्यक समायोजन कर लिया जाएगा। पूर्व में नियम बताया था ना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उस हिसाब से इसको समायोजन कर लिया जाएगा। अंतरिम लाभांश में जितना सूत्रधारी कंपनी को अंतरिम लाभांश मिला है उसके लाभ में से कम कर दिया जाएगा और बाह्य अंशधारियों के हिस्सा उसके हित राशि से घटा दिया जाएगा।
क्योंकि ये सिर्फ सिंपल चालू वर्ष के लाभों में से ही घोषित किया जाता है। अतः चालू वर्ष के लाभों में से घोषित किया जाता है तो उसको वापस से जोड़ देंगे और जोड़कर उसको पूर्व में बताया गया है उसके अनुसार जैसे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में बांट देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा समायोजन हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड के। और लास्ट का है कि अगर हमने अंश अधिग्रहण के पूर्व के लाभों में से लाभांश घोषित कर दिया है तो देखिए कि यदि सहायक कंपनी ने अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभों में से लाभांश घोषित किया है तो सूत्रधारी कंपनी द्वारा अलावा उसको अपने लाभ हानि के विवरण से क्रेडिट नहीं किया जाता, बल्कि सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग खाते को क्रेडिट किया जाता है। अगर अंश अधिग्रहण के पूर्व के लाभों में से लाभांश घोषित किया है तो हम उसको लाभ हानि का जो विवरण पत्र है उसमें से क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो विनियोग खाता है उसको क्रेडिट करेंगे। और सूत्रधारी कंपनी ने इस लाभांश को अपने लाभ हानि के विवरण में से क्रेडिट कर दिया है तथा लाभ हानि की गणना करते समय इस लाभ की राशि को हमें कम कर दिया जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अगर सूत्रधारी कंपनी ने अपने लाभ हानि विवरण खाते को इस राशि से क्रेडिट कर दिया तो हमें इसे क्या करना चाहिए, लाभ की राशि में से कम कर देंगे। और विनियोग खाता जो राशि है उस राशि को विनियोग की राशि में से घटा दिया जाएगा, जिससे हमारी उसकी विनियोग की राशि है वो कम हो जाएगी। अगर अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभांश में से घोषित कर दिया है तो हमें अंशों में विनियोग खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो क्या करेंगे, सहायक कंपनी के अंशों में जो हमने विनियोग किया है उस राशि को राशि से कम कर देंगे। और सूत्रधारी कंपनी ने अगर अपने लाभ हानि खाते को इस राशि से क्रेडिट कर दिया है तो इसे हम वापस घटा देंगे, उसमें से कम कर देंगे। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार के जो समायोजन है वो समायोजन हम करते हैं। बहुत ही सिंपल समायोजन है, लेकिन पूरा ध्यान रखते हुए कौन सा डिविडेंड है ये जरूर ध्यान में रख लेना है कि अगर प्रस्तावित लाभांश है, अदत्त लाभांश है, इंटरिम डिविडेंड है और अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभांश है, इन सब के बारे में अलग अलग प्रकार से समायोजन हम करते हैं। तो आपको अलग अलग प्रकार से इनका समायोजन करना है। और कोरोना की बहुत भयंकर तेजी बढ़ रही है तो आप सब घर पर रहिए और अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनी स्टडी को करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।